नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। चंबा में 793 ट्रांसफार्मर ठप। अंधेरे में डूबे सैकड़ों गांव। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। ताज़ा बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। वहीं सूबे में 3 नेशनल हाईवे समेत 262 सड़कें अवरुद्ध है। रोहतांग दर्रा नेशनल हाईवे 3, जलोड़ी दर्रा नेशनल हाईवे 305 और ग्राफू से लोसर नेशनल हाईवे 505 पूरी तरह से अवरुद्ध है। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज़्यादा 139 सड़कों पर आवाजाही बंद है। चंबा जिले में 92, कांगड़ा में 2, कुल्लू में 13, मंडी में सराज उपमंडल में 3 और शिमला में चौपाल और डोडरा कवार उपमंडल की 13 सड़कें अवरुद्ध है। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में 889 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है। चंबा, डलहौजी, तीसा, सलूनी, भरमौर, पांगी, भटियात उपमंडलों में 793 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। वहीं किन्नौर में 11, लाहौल स्पीति में 95 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। वहीं 29 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। चंबा जिला के तीसा, सलूनी और भरमौर उपमंडल में 27 और लाहौल उदयपुर में 1-1 जलापूर्ति योजना प्रभावित है। इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैदानों में 26 और 27 जनवरी को मौसम शुष्क रहने का पूरा अनुमान है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 28 तक मौसम खराब होने के आसार है। लाहौल में 4 घंटे तक रुका रहा चिनाब नदी का बहाव। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी के दौरान आज थिरोट कमरिंग के बीच वामतट की पहाड़ी से डिमरू नाले से भारी हिमस्खलन हुआ और बड़ी मात्रा में बर्फ चिनाब नदी में जा गिरी। इससे चिनाब नदी की धारा का बहाव करीब 4 घंटे तक रुका रहा। नदी के बहाव रुकने के बाद जिला प्रशासन सहित स्थानीय लोगों ने दूरभाष के माध्यम से डिमरू नाले से नीचे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं पुलिस ने भी हिमस्खलन से रुके चिनाब का प्रवाह को लेकर लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी है। जिला में ताजा बर्फबारी के चलते जगह जगह पहाड़ों से हिमस्खलन हो रहा है। एडीजीपी सतवंत अटवाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक। इन पुलिस अफसरों को भी मिलेगा सम्मान। देश की सुरक्षा में साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। स्टेट विजिलेंस शिमला एडीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा की गई है। वहीं राहुल शर्मा डीएसपी जुंगा, जितेंद्र सिंह सहायक कमांडेंट जुंगा, इंद्रदत्त सब इंस्पेक्टर जुंगा और सुशील कुमार हेड कांस्टेबल स्टेट विजिलेंस को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। वहीं डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड अनुज तोमर को होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल दिया जाएगा। वहीं स्टेशन फायर ऑफिसर नितिन धीमान और सब फायर ऑफिसर प्रेम सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल दिया जाएगा। चौहार घाटी में बर्फ पर फिसलकर खाई में गिरी कार, युवक की मौके पर मौत। मंडी जिला के उपमंडल पद्दर के चौहार घाटी में एक टैक्सी कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक HP 01M 4290 कार में 2 लोग ही सवार थे। इस हादसे में चालक रविंद्र कुमार 27 वर्षीय, पुत्र रमेश कुमार गांव रडू डाकघर पपलोग सरका घाट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार दूसरा युवक वीरेंद्र 34 वर्षीय, पुत्र मेघ सिंह निवासी रखोह सरका घाट गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रमादित्य बोले, विकास के नाम पर छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व है। सरकार सभी कार्यों की समीक्षा करेगी। विकास के नाम पर छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सुंदरनगर में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मंडी हमारी कर्म भूमि है, यहाँ विकास करवाना प्राथमिकता है। जिला मंडी के साथ पूरे प्रदेश में विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। सही कार्य न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वहीं मंडी के शिवधाम का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मंडी जिले में कांग्रेस की हार के सवाल पर विक्रमादित्य बोले, चुनाव में मंडी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसको लेकर संगठनात्मक चर्चा की जाएगी। चुनाव की हार के बाद मंडी कार्यकारिणी में बदलाव का अधिकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का है।
पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत सही नहीं है। वीरभूमि पालमपुर में सीपीएस आशीष बुटेल ने फहराया 108 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। वीरभूमि पालमपुर में 108 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने संयुक्त कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। लगभग 14 लाख रुपए की लागत से इस राष्ट्रीय ध्वज को संयुक्त कार्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। यह जिले में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। सीएम सुक्खू बोले, प्रधानमंत्री मोदी को दिया हिमाचल आने का न्योता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सार्थक चर्चा हुई है। वो हिमाचल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। प्रधानमंत्री से पहली और शिष्टाचार मुलाकात हुई है। उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया है। हमीरपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि हमें अभी सत्ता संभाले 42 दिन हुए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। पूर्व सरकार प्रदेश में 75,000 करोड़ का कर छोड़ गई है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन भोगी हैं, उनका 5,500 करोड़ तो छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों का एरेर दे है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, भव्य परेड की सलामी ली। हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल हमीरपुर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संबोधन के दौरान प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक हिमाचल वासी ने राज्य के विकास की लंबी यात्रा में अपना योगदान दिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पहाड़ी राज्य की प्रगति में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार के योगदान का भी स्मरण किया। कहा कि 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश की नई सरकार ने कार्यभार संभाला और व्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी से काम करना आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है और सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम उठाए गए हैं। कहा कि पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को निलंबित कर दिया गया है और अब चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का ऋण विरासत में मिला है। कर्मचारियों को एरर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए 1,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और स्तर उन्नत किए। इससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा है। इसके अतिरिक्त सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी वित्त वर्ष में 500 मेगावाट क्षमता तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, डॉक्टर राधाकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।